नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। संचार साथी ऐप का मामला और गहरा गया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस ऐप के बारे में सफेद झूठ बोलते पकड़े गए हैं। सिंधिया ने दावा किया है कि संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा उनका कहना यह है कि इस ऐप को डिलीट किया जा सकता है या डिसेबल किया जा सकता है, लेकिन सिंधिया का यह बयान पूरी तरह निराधार है, सफेद झूठ है, क्योंकि उनके अपने मंत्रालय ने मोबाइल कंपनियों को जो निर्देश दिया है उसमें साफ लिखा है कि इस ऐप को डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। आइए सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान सुन लीजिए, फिर हम दस्तावेजी सबूतों के साथ बताएंगे कि सिंधिया सिरे से झूठ बोल रहे हैं। आइए सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर, आपके फ़ोन पे जब आप फ़ोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन तो बात का एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है, तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर सकते हो। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। संचार साथी प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए। विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे। दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, न करो तो मरो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू। प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। तो आपने सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि संचार साथी ऐप को अगर उपभोक्ता चाहे तो इंस्टॉल करे, अगर न चाहे तो न करे। इसके अलावा वे बार बार दोहरा रहे हैं कि इस ऐप को डिलीट किया जा सकता है, डिसेबल किया जा सकता है। इस बहाने से वे विपक्ष को भी कोसना नहीं भूले। विपक्ष के कुर्सी मोह पर भी वे तंज कसते रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान, यह दावा सफेद झूठ है, क्योंकि उन्हीं के मंत्रालय के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मोबाइल कंपनियों को जो निर्देश दिया है उसमें साफ लिखा है कि इस ऐप को डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उन्हीं के विभाग के 28 नवंबर के एक आदेश की प्रति है। ये 2 पन्ने का आदेश मोबाइल कंपनियों को भेजा गया है।
मोबाइल निर्माता कंपनियों से कहा गया है कि अगले साल जो भी नए मोबाइल मार्केट में आएंगे उनमें सरकार द्वारा तैयार किया गया ये संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होना चाहिए। इस आदेश के पेज नंबर 2 पर बिंदु क्रमांक 7B में स्पष्ट लिखा है कि इस ऐप को ऐसा होना चाहिए कि जो एंड यूजर है यानी उपभोक्ता वो जब अपने फोन को सेटअप करेगा तो उसे साफ साफ ये ऐप दिखना चाहिए और इसे आसानी से इंस्टॉल होना चाहिए। इसी बिंदु में यह स्पष्ट लिखा गया है कि इस ऐप को डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर उपभोक्ता चाहेगा भी, मोबाइल यूजर अगर चाहेगा भी तो इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकेगा, डिसेबल नहीं कर सकेगा, डिलीट नहीं कर सकेगा। अब एक सबूत और दिखाते हैं जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा खारिज हो जाए। संचार मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के इसी आदेश के आधार पर केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक प्रेस नोट जारी किया है। यह प्रेस नोट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें भी स्पष्ट लिखा है कि मोबाइल कंपनियां जो नए मोबाइल बनाएंगी उनमें इस ऐप को इस तरह से इंस्टॉल रखा जाएगा कि उन्हें उपभोक्ता हटा नहीं सकेगा, उसे डिसेबल नहीं कर सकेगा और उसमें किसी भी तरह से कोई पाबंदी अपनी ओर से नहीं लगा सकेगा। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कुछ कह रहे थे वो अपने ही विभाग, अपने ही मंत्रालय के लिखित आदेश, लिखित निर्देश के बिल्कुल उलट था। इस आदेश में यहां तक कहा गया है कि जो भी नए मोबाइल आने वाले दिनों में विदेश से आयात होने हैं उनमें भी इस ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। यहां तक कि इस वक्त जो लोग अपने अपने मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हमारे और आपके हाथ में जो मोबाइल है उनमें भी अपडेटिंग के जरिए ये संचार साथी ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा। इस संचार साथी ऐप के जो खतरे हैं उसके बारे में हमने आज सुबह अपने पहले वीडियो में आपको बताया था। हमने आपको बताया था इस संचार साथी ऐप के जरिए सरकार या सरकार की एजेंसियां आपके मोबाइल में जासूस बनकर घुसपैठ कर सकेंगी। इस ऐप के जरिए सरकार का कोई नुमाइंदा कहीं भी बैठकर आपके मोबाइल की किसी भी सामग्री की छेड़छाड़ कर सकता है। वो देख सकेगा कि आपके मोबाइल में कौन कौन सी तस्वीरें हैं, वो देख सकेगा कि आपने नोट्स में क्या लिख रखा है। इसके जरिए सरकार की कोई भी एजेंसी आपके व्हाट्सएप मैसेज, आपका व्हाट्सएप कॉलिंग, यहां तक कि वीडियो कॉलिंग पर भी नजर रख सकेगी। यानी संचार साथी ऐप के बाद आपके मोबाइल की कोई गोपनीयता बाकी नहीं बचेगी। इसीलिए इसका विरोध सब तरफ हो रहा है। सरकार इस ऐप को लाने के पीछे जो कारण बता रही है वे एक बार फिर सुन लीजिए। सरकार का कहना है कि इस ऐप के जरिए आपके खोए हुए मोबाइल को ढूंढा जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से चोरी हुए मोबाइल तक भी पहुंचा जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इस ऐप के इंस्टॉल होने के बाद नकली मोबाइलों की खरीद फरोख्त पर रोक लग जाएगी। इसके साथ साथ जो स्पैम कॉल हैं या दूसरे तरह के और जो साइबर फ्रॉड हैं उनसे भी आप बच सकेंगे। लेकिन इन तमाम बहानों की आड़ में सरकार की मंशा क्या है, इसको लेकर विपक्ष से लेकर तमाम सोशल मीडिया एक्सपर्ट, साइबर क्राइम एक्सपर्ट चिंतित हैं। विपक्ष के सांसदों ने संसद से लेकर सड़क तक इसके खिलाफ आवाज उठाई है। प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, रेणुका चौधरी संसद परिसर से लेकर सदन के भीतर तक इसके खिलाफ बोल चुके हैं। केसी वेणुगोपाल ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। प्रियंका गांधी इसे तानाशाही कह रही हैं।
तो अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और संचार मंत्रालय इतने विरोध के बाद भी अपनी जिद पर कायम रहती है। सरकार अब भी इस ऐप को इस तरह से इंस्टॉल करने का निर्देश बनाए रखती है कि इसे डिसेबल न किया जा सके या इसे उपभोक्ता के लिए वैकल्पिक किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोलते पकड़े गए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।